आज हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो जीव होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक जीन किसी दूसरे जीव से लिए जाते हैं। यह प्रक्रिया जीन इंजीनियरिंग के माध्यम से की जाती है। सोचिए, अगर हम एक पौधे में एक ऐसा जीन डाल सकें जो उसे सूखे में भी जीवित रहने में मदद करे, तो यह कितना फायदेमंद होगा। इस तकनीक का उपयोग कृषि में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए बीटी कॉटन। इसमें एक ऐसा जीन डाला गया है जो कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। इससे किसान कीटनाशकों का उपयोग कम कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का उपयोग केवल कृषि तक सीमित नहीं है? यह चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वैज्ञानिक अब ट्रांसजेनिक जानवरों का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे मानव बीमारियों का अध्ययन कर सकें, जैसे कि ट्रांसजेनिक माउस, जो कैंसर रिसर्च में मददगार साबित हो रहा है। इन माउस में ऐसे जीन होते हैं जो उन्हें मानव कैंसर के लक्षण दिखाने में सक्षम बनाते हैं। हालांकि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ नैतिक और पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं। क्या हमें प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने का अधिकार है? क्या ये जीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेनिक फसलों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच कई भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये फसलें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान ने यह साबित किया है कि ट्रांसजेनिक फसलें सुरक्षित हैं और इनका सेवन करने से कोई खतरा नहीं है। इस तकनीक का एक और पहलू है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का विकास और उपयोग केवल विज्ञान की उपलब्धियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के विकास का भी एक हिस्सा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से करें और इसके लाभों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाएं। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जो हमारे भविष्य को आकार देने की क्षमता रखता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान और नैतिकता का संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या हम इस तकनीक का सही उपयोग कर पाएंगे? यह सवाल हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।